कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये देखो, मेरे बच्चे आज घर पे ही रेस्ट कर रहे हैं। आज है मंडे और मेरे बच्चे घर पे हैं। क्यों घर पे हैं? क्योंकि मेरा इनको स्कूल भेजने का मन नहीं कर रहा था। नहीं, एक्चुअली पता है क्या है, हमारे दिल्ली में कल संडे से सुबह से बारिश हो रही थी। सुबह सुबह 6 बजे मैं उठी, आज सुबह 6 बजे। हमने पहले डिसाइड किया था अगर बारिश हो रही होगी कल सुबह, अगर मौसम साफ़ होगा तो बच्चों को स्कूल भेजेंगे, और अगर बारिश हो रही होगी तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। मैं 6 बजे उठी, मैंने बाहर देखा तो बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने गीज़र ऑन किया, मैं दोबारा लेट गई। मेरे शौर्य पे आफत आ गई थी, नहीं प्लीज़ मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे जाना है। पढ़ाई के लिए नहीं, पढ़ाई ऐसे नहीं था कि पढ़ाई छूटेगी, ऐसे था कि आज उसकी असेंबली थी। गांधी जी मरे थे ना आज, तो उनके ऊपर कोई असेंबली थी आज उनकी, तो उसने गाना याद कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है। एक दिन वेस्ट चला जाएगा, ये ज़्यादा थी। उसके पापा को तो बहुत गुस्सा आ गया था, उसने सबकी नींद खराब की इतनी सुबह सुबह। मतलब ये था, मुझे लगा था 6 बजे, मैंने कहा चलो सो जाते, जब उसको नहीं भेजूंगी तो, क्योंकि रास्ते बहुत कीचड़ वगैरह, बहुत गंदगी हो रखी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मौसम साफ हो जाएगा, थोड़ा बहुत रास्ते वगैरह ठीक हो जाएंगे, कल से भेजेंगे। माँ प्लीज़ मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे जाना है। तो पापा ने फिर बोल दिया, जा तैयार हो जा, मैं अपने आप छोड़ के आता हूँ। फिर माना, जब मैडम को फ़ोन किया इसने, जब मैंने कहा अपनी म्यूज़िक वाली मैम को फ़ोन कर ले, बोल ले भाई कि ऐसे ऐसे इशू हमारे यहाँ, रास्ता ख़राब, भैया से खुलवा ले कि रास्ता ख़राब है, मैं कैसे आऊँ। तो फिर जब फ़ोन किया 7 बजे, फिर जाके माना ना, ना इसने मुझे सोने दिया, ना ये खुद सोया चैन। खुद तो सो गया था, फिर कॉल करके मैम को फिर अंदर जाके ले लिया था, बट दूसरे को जीना हराम किया ना इन्होंने। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हैं भाई बहुत मूड खराब हो गया था। मैं तो बोल भाई मेरे को जाना था अभी स्कूल, तब भी जब असेंबली में भाई मैं स्टेज पे खड़ा था, सब लोग मेरे को वहां से दिखते हैं। एक मौका गवा दिया मैंने वाला। अच्छा, अब असेंबली अब पता नहीं कभी होगी। एवरी में कुछ जाना था। निशु वहीं रखो, पापा का सामान क्यों छेड़ रही हो आप? मैं कहाँ से लाए तू ये? अंदर से, कहाँ अंदर से? वहां से लाया था मैं ड्राइंग करने के लिए। हाँ तो वहीं रख के आओ जहाँ से लाए, फटाफट। चीजें लाते हैं, चीजें ना जहाँ से लाएंगे यहीं छोड़ देंगे, फिर मेरे को संभालनी पड़ती है चीजें। ऐसे नहीं है, इतने बड़े हैं, रिस्पॉन्सिबल मतलब होनी चाहिए ना कि जो चीज़ जहाँ से निकाला वहाँ संभाल दो। और आज मैं लंच में बना, क्योंकि दिन का 1:30 बज गया, ठीक है, अब खाना बनाने का टाइम हो गया, तो आज मैं लंच में बनाऊंगी रोटी, क्योंकि सब्जी पड़ी है सुबह की जो मैंने बनाई थी मिक्स वेज। खांसी हो रही है बेटा, उसको खांसी हो रही है, मेरे को खांसी हो रही है बच्ची। रोटी बना दो तो आज रोटी थोड़ी चावल बनाऊं, फिर मेरे को अंदाज नहीं आता, फिर अब फ्राइड राइस बोल रहा था कि जल्द बनाओगे। तो तू स्कूल जाता तब ना, कल स्कूल जाएगा तो कल बनाऊंगी। क्या बोला था? स्कूल से आएगा तो तुझे फ्राइड राइस मिल जाएंगी। तुमने मेरा दिमाग का फ्राइड राइस कर दिया आज घर पे रह के। फ्राई कर दिया। हाँ भेजा, फ्राई कर दिया इन्होंने मेरा आज। चलिए फिर मैं लंच बनाते, रोटी रोटी खाते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं। क्या बोला आपने? कुछ नहीं। बोलो, जोर से बोलो ना, पहले जोर से बोलो। ठीक है। 2022 इस साल का सबसे अच्छा साल रहा। क्यों? हम नानी के घर भी गए। नानी घर तो हम जाते हैं हर साल। हाँ, और हम कश्मीर भी गए। कितना स्टाइल मार के बोल रही है लड़की, सिंपल तरीके से नहीं बोल सकती कि ये जो पिछला साल गया बहुत अच्छा गया, कि हम कश्मीर घूमने गए। हाँ, हमारा प्यारा 2022 बाय बाय। इसका प्यारा 2022। हाँ, हम मार्च में भी कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि शौर्य के एग्ज़ाम्स की डेट पता चलेगी, क्योंकि मेरी दीदी श्रीनगर में रहती है, तो वो मार्च में दिल्ली आने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम सब सोच रहे थे कि जब वो आएगी तो, मेरी एक और बहन दिल्ली में भी रहती है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, एक अमृतसर रहती है, उसका आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ट्यूशन वगैरह देती है। तो उस टाइम पे फिर आपको पता है जब ट्यूशन पढ़ाते हैं तो सब बच्चों का देखना पड़ता है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हम तो निठल्ले हैं, हमने सिर्फ अपने बच्चों के एग्ज़ाम देखने हैं। तो जो छोटी वाली वो भी जॉब करती है, अभी उसका बेटा छोटा है तो उसको अभी तो साल भर का ही है। तो हम तीनों मिलके प्लानिंग बना रहे हैं कि अगर जब वो श्रीनगर वाली दीदी यहाँ आएगी, हर मार्च में आती है वो, जब उसके बच्चों के एग्ज़ाम्स के बाद छुट्टियाँ होती है ना, तो और हमारे भी। तो हम डिसाइड कर रहे थे कहीं घूमने जाएंगे। पर देखो प्लानिंग शौर्य के एग्ज़ाम्स के ऊपर टिकी हुई है। इसके अभी 20 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च को ख़त्म है, 4 मार्च को या 5 मार्च को ऐसे ख़त्म है। उनके बच्चों के तो लास्ट फरवरी तक एंड है, मेरी दीदी के बच्चों के। अब शौर्य के पता ही नहीं चल रहा, नहीं तो हम बुकिंग वगैरह कराते, ट्रेन वगैरह की बुकिंग करानी है, होटल वगैरह, फिर लोग अगर एट अ टाइम कराओ तो बहुत महंगा होता है। देखो, और आज मैंने मैडम के भी और अपने भी बाल भी नहीं बनाए, सुबह से इतना बिजी थी मैं, कपड़े थे इतने धोने के लिए और ठंडा भी इतना हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ी सी, ठीक है तब पढ़ूंगी, थोड़ी सी धूप आई थी हल्की फुल्की, हल्की फुल्की सी, फिर अंधेरा फिर हो गया।
मैंने तो सब कपड़े जो सूखे वो नीचे ले आई और जो थोड़े बहुत हैं वो ऊपर रूम में रख दिए। मैंने कल सुखा लूँगी। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो चलिए हम रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। बेटे से एक नई बात सुन लो, इसको स्टेज पे अकेले जाने में डर लगता है। हाँ, मैंने ना मतलब हमारी क्लास असेंबली है तो उसके लिए ना मेरे को ना एक आर्टिकल बोलना है, म्यूजिक बोलना है, म्यूजिक गाना है ना। वो तो म्यूजिक तो मेरे दोस्तों के साथ है वो, और जो आर्टिकल है वो उनको अकेले करना है। बस जय पीछे खड़ा रहेगा ऐसे पकड़ के, मुझे उड़सा मार देंगे का, तो मेरे को नहीं करना, इसलिए मैं तो मना कर दूंगा। तो क्यों बोलना, कोशिश करना बेटा। मैं तो सिक्स्थ राउंड के सामने। तो क्या हुआ फिर? ये मेरा माइक है। नहीं हो, मैं ये खुशी खुशी कर रही हूँ। मैं यही मना करूंगा। सानिया मिर्जा वन ऑफ द 10 ग्रेटेस्ट टेनिस। अपनी पढ़ाई करो, सानिया मिर्जा बाद में। बेटा नहीं बोल लियो, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा जब बोलेगा तो। बेटा कोशिश करने वालों की, क्या बोलते निशु, हार नहीं होती। और अगर मैम हार करवा देगी तो उस दिन मैंने ऑनलाइन क्लास में बोला ही था। तो मैम ने क्या बोला था? तब मैम ने क्या डांटा था याद है आपको? नहीं, आपने भी थोड़ा मिर्ची का तड़का लगाया था, मेरे को रुला लिया था आपने। याद आ गया? तो बेटा वो तूने सही से नहीं बोला था। और ऑनलाइन क्लास में तुझे क्या डर लग रही थी? मिर्ची का तड़का देखो, बोलने का तरीका देखो, मिर्ची का तड़का लगाया था आपने। चलो बैठो, जल्दी जल्दी करो अपना हिंदी का काम। मैं माइक के सामने ऐसे कर करके जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसको फर्क पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, अपना अपना नेचर होता है, पर बेटा कोशिश करनी चाहिए। अपनी पढ़ाई करो। चलो मैं ना ऐसे जाऊंगी, ऐसे मैं माइक के सामने ऐसे ऐसे कर करके आऊंगी ना, तब भी मुझे कुछ फेयर नहीं होता। ठीक है, पढ़ाई करो। अगर स्टेज के सामने मैं टांकी में बन जाऊं, एक भी गलती हो गई तो सारे फिर ऐसे लगेंगे। तो बेटा कोशिश करो ना, गलती कैसे होगी, प्रैक्टिस करो पहले। प्रैक्टिस के लिए कितने दिन रह गए, देख के बोलना है वैसे तो। हाँ तो बस फिर। ऐसे करके सेज लगूंगी, ऐसे ऐसे करके देखना। अब मुझे नहीं पता कैसे करूँगा। अब मना कर दूंगा। क्या हो गया, क्या हो गया हैं? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही थी ऐसे? छोड़ दो उसको। सॉरी, सूख, सही बोल रही हो, सूखने दे। सूख रहा है तब इसके बीच का बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। अरे तो रहन दे, जैसे वो बना रही है रहन दे। ये देखो निशु ने देखो, निशु ना हर चीज काटम पिट्टी, इसको पता नहीं क्या ऐसे। कोई नहीं, मैं उसी पेज पे बना लूंगी। हाँ जैसे उसकी मर्जी वो कर लेगी, तू अपना वो कर। बैग लगा लिया बेटा, सुबह की तैयारी कर ली? निशु तूने लगा लिया बैग? हाँ। हैं? मैं तो पैसे वाली बैग पूरा कर लगा, अच्छा लगा था आपके। अनीशु बेटा ये कौन उठाएगा कबाड़ा? उठाऊंगी मैं। यार तुमने देख क्या हालत, देख वो कैंची पड़ी है ना, वो पेंसिल बॉक्स पड़ा है खुला, और ये देखिए टोपी पड़ी है। ये सॉक्स क्यों उतारे बेटा? मैं इसको सॉक्स पहनाती हूँ, हमेशा ये सॉक्स उतार देती है। ये देखो, ये देख, ओहो ये पानी का गिलास किसका है? निशु कितनी गंदी बात है ना बच्ची। मैं नहीं रखूंगी, अपने आप रख के आओ। मेरे हाथ में क्या पकड़ा रही, देखो मेरे हाथ में पकड़ा रही है गंदी लड़की। मेरे कोई सामान नहीं है। हैं? देखो बस वो है, वो ऊपर कुछ सामान है आपको अलमारी में, वो मैंने वो बैग रख के फिर। नहीं, मम्मी पे वो मोहर लगी है कि मम्मी संभालेगी। आप खुद भी संभाल सकते हो बेटा, हैं? मैं उससे बहुत थक गया था। मैंने जब तक अलमारी में जा रहा था मेरे प्राण निकल गए थे, छोड़ दिया। बातें सुनो इसके प्राण निकल जाते हैं। मतलब अगर एक किताबें, वो 3 किताबें अलमारी में रख देता तो ऐसे यहाँ से ऐसे गंदी बातें नहीं करते, ठीक है? ऐसे बोल रहा हूँ, मजाक। ये मजाक कर रहा है। वो देखो, वो इतनी जोरों शोरों से अगर पढ़ाई करती ना लड़की, तो पता नहीं। आज उसने कलेक्टर बन जाना था। हाँ यंगेस्ट कलेक्टर इन द वर्ल्ड। वही तो अभी रात के बज रहे हैं 9:45। हमने लंच नहीं, डिनर खा लिया है। और डिनर कल खाएंगे। डिनर में क्या खाया शौर्य? हमने खाई है दाल और रोटी। हाँ, आज हमने खाई दाल। आज मैंने दाल बनाई अरहर की, मतलब हरड़ की और मूंग मिक्स करके, क्योंकि बहुत दिन से नहीं खाई थी और हम सब बीमार हैं, एक शौर्य को छोड़कर। नीचू को खांसी जुकाम हो रही है। आई एम वेरी इम्यूनिटी होल्डर। मेरे को खांसी जुकाम हो रहा है, मेरे Immunity हस्बैंड को keeper खांसी हूँ मैं। जुकाम हो रहा है। मेरे पास हजारों इम्यूनिटी है। हाँ बस ठीक है ना? तो फिर मैंने कहा दाल बनाती हूँ आज। दाल, फिर आटा मेरे यहाँ गूंदा हुआ पड़ा था, तो मैंने क्या किया, मम्मी लगे हुए थे रोज गाँव से कि कोदे का रोटी बनाती, कोदे का आटा ख़राब हो जाएगा। मंडवे का आटा पड़ा था हमारे यहाँ, थोड़ा सा पड़ा है,
मम्मी बनाते थे, बीच में मम्मी गाँव चले गए, सर्दियों में ही खाया जाता है वो, गर्मियों में तो खाया नहीं जाता, गर्म होता है वो। मैंने कहा चलो यार मम्मी लगे ख़राब हो जाएगा ख़राब हो जाएगा, फिर मैंने उसे गूंदा, अपने लिए एक रोटी मंडवे की बनाई, बाकी रख दी, क्योंकि ये लोग तो खाते नहीं है, ये लोग तो अंग्रेज हैं, ये लोग सिर्फ चपाती हैं, चपाती बस ये चपाती खाते हैं, और मैं मंडवे की रोटी खाती हूँ। मैं देसी देसी गर्ल हूँ मैं, नहीं देसी वूमन है ना, देसी गर्ल तो ये है, देखो। तो चलिए फिर आज के व्लॉग में इतना ही है। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। निशु बाय बाय। निशु ने बहुत गंदा फोन बनाया यार मेरे को, मैं बनाता ना तो बहुत बढ़िया बनाता मैं। बाय बाय।